हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का हर किसी का सपना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का हर किसी का सपना है। और आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में गाइस इस टाइम एडमिशन्स चल रहे हैं। तो गाइस दिल्ली विश्व यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सबसे एक इम्पॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट होता है प्रेफरेंस शीट। आपने ज़रूर सुना होगा इसका नाम। और गाइस ये प्रेफरेंस शीट आपको अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग जगह से, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, आपके मम्मी पापा, कई मेंटर्स बनाते हैं। ठीक है, उनको पता होता नहीं है, नॉलेज होती नहीं है, और वो गलत सलत बना देते हैं, जिनकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाता दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और ऐसी 10 गलतियां बताऊंगा। अगर आप मम्मी पापा हो, पेरेंट्स हो, या आप कोई मेंटोर हो, तो आप स्टूडेंट हो, या आप मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, ये देखना ज़रूरी है अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो। बहुत ज़रूरी है ये वीडियो आपके लिए। ऐसी टॉप 10 गलतियां जो कि आपको आप करोगे ही करोगे, मतलब 100% आप ये गलतियां करोगे। आपका कोई गुंजाइश नहीं है कि इनमें से एक गलती आप कर दोगे। लिख के ले लो और आपको पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ। ये गलती आप वीडियो डाउनलोड कर लेना मेरी, ताकि आपको आगे काम आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती यार, और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं और फिर मिसगाइड हो जाते हैं और फिर उनका एडमिशन ही नहीं हो पाता दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो गाइस उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि मेरी आवाज़ उनके घर तक पहुंच सके और उनको भी पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो बच्चों की जेन्युइनली और फ्री में हेल्प करता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ले चलना चाहूँगा पहली मिस्टेक जो हर बच्चा करेगा अपने प्रेफरेंस शीट के अंदर। ये पहली मिस्टेक है, रियल स्कोर पता ही नहीं होता कोर्स वाइज। अब सब बच्चे बोलेंगे यार ये क्या बात है, मुझे तो अपना CUET का स्कोर पता है और कोर्स भी पता है कौन सा लेना है। तो गाइस आपकी आंखें खोलने वाली ये मिस्टेक है, दिखाता हूँ। देखो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो UG का पोर्टल होता है ना, उसमें एक्चुअल में एक प्रोग्राम स्पेसिफिक CUET स्कोर होता है, जिसमें हर प्रोग्राम के लिए आपका स्कोर बताया जाता है। फॉर एग्जांपल BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए इसका टोटल स्कोर इस बच्चे का 503 है। ठीक है, इस बच्चे का स्कोर निकला 503। अब ये बच्चा 503 नंबर के हिसाब से प्रेफरेंस शीट बना डालेगा, है ना। आप भी होगे तो बना दोगे, पक्का ना, आप बनाओगे। 503 नंबर आए हैं, आपने CUET के रिजल्ट से देखा और आप इसको बना दोगे इसकी प्रेफरेंस शीट के हिसाब से। लेकिन अब इस बच्चे को इकोनॉमिक्स लेना था, मान लो इकोनॉमिक्स लेना था। ठीक है, यहाँ पे जैसे अब ये इकोनॉमिक्स की देखते हैं, यहाँ पे इस बच्चे को इकोनॉमिक्स लेना था। सारे BA ऑनर्स के इकोनॉमिक्स में इसके अलग मार्क्स हैं, ठीक है, 503 नंबर है। लेकिन अब ये इकोनॉमिक्स में जैसे ही आता है ये बच्चा BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, इसके होते हैं 410 नंबर। देखा, रियल स्कोर इसको पता था 503, लेकिन यहाँ पे जो CUET CACS पोर्टल में जो कैलकुलेट करके चीज़ें आती हैं, वहाँ पे इसके सिर्फ 411 नंबर हैं। अब ये बच्चा क्या करेगा, 503 नंबर के हिसाब से 10-15 हज़ार रुपए खर्च करके बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास जाएगा कि मेरी प्रेफरेंस शीट बनवा दो। और वो यूट्यूबर क्या करेंगे, 503 नंबर के हिसाब से प्रेफरेंस शीट बना के दे देंगे, और इस बच्चे का सिलेक्शन एंड ऑफ द डे नहीं होगा। क्योंकि वो क्या करेंगे, वो बड़े बड़े कॉलेजेस ऐड कर देंगे, 503 नंबर ज़्यादा होते हैं, 410 नंबर कम होते हैं। तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। ये गलती हर बच्चा करता ही करता है। मैंने लास्ट ईयर कई बच्चों का देखा, उन्होंने अपने एक्चुअल नंबर के हिसाब से प्रेफरेंस शीट बना ही नहीं रखी थी, जिसकी वजह से एडमिशन हो ही नहीं रहा था उनका। तो ये सबसे पहली आँख खोल देने वाली और दिमाग खोल देने वाली मिस्टेक थी, जो कि आपको सबसे पहली पता चली। अब दूसरी मिस्टेक बताता हूँ गाइस, दूसरी मिस्टेक्स पे चलते हैं, जिसमें बोलते हैं सेम मार्क्स बट प्रेफरेंस डिफरेंट। नंबर दो बच्चों के एक ही आए हैं, लेकिन उन दोनों ने प्रेफरेंस अलग कर दी है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है वो दिखाता हूं। देखो, दोनों बच्चों के सेम नंबर आए हैं। स्टूडेंट 1 के आए हैं 789 मार्क्स और स्टूडेंट 2 के आए हैं 789 मार्क्स। मान लो सिलेक्शन के टाइम एक ही सीट बची है, ठीक है। अब इस बच्चे ने फिल किया
ये वाली प्रेफरेंस शीट, और इस बच्चे ने फिल किया ये वाली प्रेफरेंस शीट, जिसमें इसने मिरांडा हाउस को पहले रख दिया और इस बच्चे ने मिरांडा हाउस को 2 पे रख दिया है। अब मान लो मिरांडा हाउस कॉलेज में एक ही सीट बची है, एक ही सीट बची है, ठीक है, तो दोनों बच्चों के तो सेम नंबर है। अब बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं 12th के मार्क्स पे हो जाएगा और दोनों के जिसके 12th के नंबर ज़्यादा होंगे वो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या खेल हो जाएगा, यहाँ पे खेला होबो, यहाँ पे खेला होबो भाई। यहाँ पे खेला क्या होगा देखो, मिरांडा हाउस में अगर एक ही सीट बची है तो स्टूडेंट 1 को वो सीट मिल जाएगी, ना ही उसके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, ना ही उसके कुछ और मार्क्स देखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शीट में उस बच्चे ने सबसे पहले नंबर पे मिरांडा हाउस को रख दिया है, ठीक है। उस बच्चे ने, स्टूडेंट 1 ने प्रेफरेंस शीट में मिरांडा हाउस को पहले पे रख दिया तो उसको पहले पे मिल जाएगा। अब सीट खत्म हो गई तो स्टूडेंट 2 को मिरांडा हाउस में नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट खत्म हो गई, भले से उसके 789 मार्क्स है। खुल गई आंखें, खुल गई आंखें भाई। और ये होता है, ये होता है, पता होगा किसी यूट्यूबर को ये चीज़ें। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज को ऊपर रखो। सही है, समझ गए ये चीज़? आंखें खुली, दिमाग खुला। तो अब चलते हैं थर्ड मिस्टेक पे। देखो थर्ड मिस्टेक क्या कहती है, बैड कॉलेज अप, गुड कॉलेज डाउन, और फ्रीज और अपग्रेड की मिस्टेक्स। ठीक है, होता क्या है इसको समझाने के लिए आपको एक प्रेफरेंस शीट बना के दिखाता हूँ। देखो ये प्रेफरेंस शीट है, इस बच्चे के मान लो स्टूडेंट के नंबर आए थे, मान के चलो मैं कहता हूँ 760 नंबर आए थे 800 में से। इस बच्चे के 760 नंबर थे। लेकिन इसने क्या करा, इस बच्चे ने क्या करा, ऐसे कॉलेज पीजीडीएवी कॉलेज साउथ कैंपस है, पता होगा सबको, और सेंट स्टीफन नॉर्थ कैंपस है जो कि अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे इस बच्चे ने क्या करा, गलती से बाय मिस्टेक साउथ कैंपस को ऊपर रख दिया और नॉर्थ कैंपस को नीचे रख दिया। ठीक है, ये गलती कर दी इस बच्चे ने। अब यहाँ पे क्या होगा, इस बच्चे को मिल जाएगा पीजीडीएवी कॉलेज, क्योंकि साउथ कैंपस में 760 नंबर लेके जाने वाला बच्चा कोई नहीं होगा, बेवकूफ़ी इतनी बड़ी करने वाला कोई नहीं होगा, तो उसको अलॉट हो जाएगा। क्योंकि लिस्ट जो है ऊपर से चलती है, टॉप टू डाउन चलती है, तो सबसे पहले कॉलेज चेक होगा पीजीडीएवी में और वहीं उसको अलॉटमेंट हो जाएगी जो भी कोर्स होगा। ठीक है, तो ये होती है गुड कॉलेज अप और बैड कॉलेज डाउन। तो इसको बच्चे को क्या करना होगा, इस कॉलेज को हटाना होगा पहली प्रेफरेंस से और इसको नीचे रखना होगा। समझ गए? और ये गलतियां छोटी नहीं है, ये गलतियां जब आप कर दोगे, मान लो जैसे हिंदू और हंसराज कॉलेज में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा अच्छा कॉलेज है, तो आपने हिंदू ऊपर रख दिया, हंसराज नीचे रख दिया, या हंसराज ऊपर कर रख दिया, हिंदू नीचे रख दिया, तो यहाँ पे ये चीज़ काम करेगी। यहाँ पे मान लो आपने गुड कॉलेज ऊपर रख दिया और नीचे रख दिया और बैड कॉलेज ऊपर रख दिया, तो फंस जाओगे। तो ये तो हो गई गुड कॉलेज की बात और बैड कॉलेज की बात। अब एक चीज़ मैंने और बोली थी, फ्रीज और अपग्रेड। देखो क्या होता है, कुछ बच्चों को सीट मिलती है तो वो क्या करते हैं, फ्रीज पे क्लिक कर देते हैं। गलती से ही हो जाता है, मान लो गलती से फ्रीज पे क्लिक हो गया। अब क्या, फ्रीज का मतलब उनको पता नहीं था कि फ्रीज का मतलब, उन्हें सोचते हैं कि मैंने कर दिया तो कर दिया। फ्रीज का मतलब ये होता है कि अब मुझे इस CSAS राउंड में पार्ट नहीं लेना। मेरे को मान लो जैसे मेरे को मिल गया सेंट स्टीफन कॉलेज मिल गया मुझे, अब मुझे मिरांडा हाउस चाहिए था या लेडी श्री राम चाहिए था। ठीक है, मैं गर्ल लूँ तो लेडी श्री राम मान के। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलो मतलब लड़की है मान लो मुझे, ठीक है, और फिर मेरे को लेडी श्री राम चाहिए था। अब मुझे बड़ा कॉलेज चाहिए था, अपग्रेड पे चाहिए था। तो क्या होता है, फ्रीज नहीं करना था मुझे। अगर मैं फ्रीज कर दूंगा तो मैं अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा। इसी से कनेक्टेड होता है अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे आपको जो कॉलेज मिला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर आप क्या करोगे, अपग्रेड पे क्लिक कर दो। अगर उससे अच्छा कोई कॉलेज अवेलेबल होगा लिस्ट में, अगले राउंड में आपको दिया जाएगा वो चीज़।
लेकिन अगर आपने फ्रीज पे क्लिक कर दिया, फ्रीज का ये मतलब होता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एडमिशन दे दो, मैं कल से कॉलेज जाना शुरू कर दूंगा, ये होता है फ्रीज का मतलब। ठीक है, तो ये गलती मत करना अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए। खोलिए आंखें। अब चलते हैं फोर्थ मिस्टेक्स पे। देखो, चौथे मिस्टेक ये है कि लो मार्क्स, लेस प्रेफरेंस, और ये गलतियां 600, 500, 400, 300, 100 नंबर वाले करते हैं। जिनके कम नंबर आए होते हैं वो कम प्रेफरेंसेस फिल करते हैं। समझे नहीं होगे, समझाता हूं। देखो देखो, मान लो ये बच्चे के आए हैं, ये बच्चे के नंबर आए हैं 543। इस बच्चे ने क्या करा, कम 4 ही प्रेफरेंस फिल करी, 4 ही प्रेफरेंस फिल करी। अब मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफन, हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज, ये कॉलेज हैं टॉप के कॉलेज, जहां पे एडमिशन मिलता है 700 प्लस, 650 प्लस, इतने नंबर पे एडमिशन मिलता है। तो इस बच्चे ने ये 4 ही कॉलेज ऐड कर दिए बस, और कुछ किया ही नहीं। उसने बोला कि नहीं भाई, मुझे तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इस बच्चे को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, इसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसने कम प्रेफरेंसेस फिल कर दी और इसके कम नंबर थे। देखो यहां पे जैसे मैंने बताया, लो मार्क्स, लेस प्रेफरेंस। ठीक है, तो गाइज ये गलती मत करना। अगर ये गलती आप कर रहे हो तो आप फंसने वाले हो। ठीक है, आपके अगर कम नंबर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस फिल करो, ऐसे कॉलेजेस फिल करो जिसमें आपका एडमिशन हो जाए, जिसमें आपका एडमिशन हो जाए। अब बच्चे बोलेंगे भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रेफरेंस कौन सी है कौन सी नहीं है? तो मैंने 2 वीडियोस बना रखी है प्लेलिस्ट में, वो देखो ऊपर शो कर रही होगी, प्रेफरेंस शीट के रिगार्डिंग और कट ऑफ के रिगार्डिंग वो वीडियो बना रखी है, वो आई बटन में भी आ रही होगी, देखना ज़रूर उसको। ठीक है, वो वीडियोस देख लेना पहले, लेकिन ये वीडियो देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज अब हम चलते हैं फिफ्थ मिस्टेक्स के ऊपर, जो कि ज़्यादा नंबर और ज़्यादा प्रेफरेंस, हाई मार्क्स मोर प्रेफरेंसेस, 800, 700 और 650, ऐसे इस लाइन में आने वाले बच्चे ये गलतियां करते हैं। कैसे? समझाता हूं, देखो कैसे। देखो, इस बच्चे ने क्या करा है, इसके 710 नंबर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल 710 नंबर आए। ठीक है, अच्छे नंबर है, गुड स्कोर है, 800 में से 710 नंबर। लेकिन अब इसने क्या करा है, लास्ट में ये भारती कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, पीजीडीएवी कॉलेज भी ऐड कर दिए हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस ऐड करी है। ठीक है, ऐसे कॉलेजेस ऐड कर दिए हैं जो बेकार थे या नहीं नहीं डालने चाहिए थे लिस्ट में। क्यों? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने बोला, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड हुआ, स्टार्टिंग के 5 कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज तक कट ऑफ गई 750 तक। ठीक है, 750 तक इसको नहीं मिला, ये शुरू के 5 कॉलेज अच्छे नॉर्थ कैंपस के कोई भी नहीं मिला, एक लेडी श्री राम साउथ का है वो भी नहीं मिला। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जो लोअर कॉलेजेस हैं वहां पे इसको सीट एलोकेट हो जाएगी, भारती कॉलेज में इसको सीट एलोकेट हो जाएगी क्योंकि लोअर कॉलेज है। इसके अच्छे नंबर आने के बाद भी, गुड स्कोर होने के बाद भी स्टूडेंट के, आपको बेकार कॉलेज मिल जाएगा और आप फंस जाओगे फिर चक्रव्यूह में, फिर CSAS के चक्रव्यूह में फंस जाओगे। फिर आप अपग्रेड करते रहो, आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, फंस जाओगे आप, लंबा फंस जाओगे। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करना, जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए वो मत ऐड करना। ठीक है, ज़्यादा नंबर आने के बाद भी ये गलती मत करना। तो गाइस आंखें खुली। अब इसके बाद हम एक और मिस्टेक, सिक्स्थ मिस्टेक्स पे चलते हैं। नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। देखो क्या होता है इसमें कि ना, ये एक्चुअली पता होगा ज़्यादा बच्चों को, लेकिन इसमें एक हिडन चीज़ होती है। क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा कॉलेज नॉर्थ है, कौन सा कॉलेज साउथ है, कौन सा कॉलेज ऑफ है। देखो लिस्ट बनाते हो आप नॉर्थ की बनाते हो, साउथ की बनाते हो और ऑफ की बनाते हो। तो आप गूगल सर्च करोगे, गूगल पे जाओगे और chipikidia.com पे लिखोगे कि हाँ ये फलाना कॉलेज है, ये कौन से कैंपस में आता है। ठीक है, जैसे ही आप लिखोगे तो वो कुछ नाम दे देगा। मान लो, आप एक एग्जांपल लेता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज।
ये एक ऐसा कॉलेज है जो आपको बता देगा कि ये नॉर्थ में है या साउथ में है, ऐसा ही कुछ बताएगा वेबसाइट पे, सारी वेबसाइट्स पे, लेकिन ये असल में ऑफ कैंपस है। असल में ये ऑफ कैंपस और बहुत घटिया कॉलेज है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से लेजिट जगह से रिसर्च नहीं किया। आपको ऐसी चीज़ें आप सर्च करोगे और आप कुछ और ही लिख दोगे। मान लो जैसे अब एक कॉलेज हो गया, कोई भी कॉलेज मान लो XYZ, कोई भी, किसी कॉलेज की बुराई नहीं करूँगा क्योंकि भाई बाद में बच्चे बोलने लगते हैं। ठीक है। वो भी, कोई भी कॉलेज ख़राब नहीं है, तो ये बात याद रखना। तो XYZ कोई भी कॉलेज था, वो मैंने नेट पे सर्च करा, chipedia.com पे लिख दिया कि ये फलाना कॉलेज, ये क्या इस में आता है, कौन से कैंपस में आता है, तो उसने मुझे बता दिया फलाना कॉलेज फलाने से कैंपस में आता है। तो अब वो गलत है। उसको 2-3 जगह वेरीफाई करो, यूट्यूब पे सर्च करो, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये असल में नॉर्थ कैंपस में है, साउथ कैंपस में है या ऑफ कैंपस में है। तो गाइज़ ये गलती मत करना, ये बहुत आई ओपनिंग मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। इसके बाद हम 7th मिस्टेक्स पे चलते हैं, प्रेफरेंस लॉक। गाइज ये ऐसी मिस्टेक है ना, जो अगर आपने कर दी, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो बहुत अच्छा, इसके आगे भी और पॉइंट बताऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, स्किप करके नहीं देख रहे हो, तो सुनो ध्यान से। और जिनने कर दिया स्किप छोड़ के चले गए, उनका हो गया लॉस। तो प्रेफरेंस लॉक क्या होता है? शुरू के 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, ये पहले, दूसरे, तीसरे राउंड होते हैं। इन पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में क्या होता है? प्रेफरेंस एक ही बार फिल होती है, वो भी फर्स्ट राउंड में। उसके बाद सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आप प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको सीट मिल गई तो आप चेंज कर पाओगे, और अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि नहीं यार, मैंने पिछले साल किया था चेंज, मेरे को पता है, मैं ड्रॉपर हूँ। ऐसा नहीं है भाई, पिछली बार सीन हो गया था, पूरा सीन हो गया था ड्यू में। पहले 3 राउंड में कोई भी सीट चेंज नहीं कर पाया था जिनको सीट नहीं मिल रही थी। जैसे मेरे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो मेरे को सेकेंड राउंड में प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिला। थर्ड राउंड में अगर मेरे को सेकंड में भी नहीं मिला तो थर्ड राउंड में नहीं मिला। मिला कब? फोर्थ राउंड, स्पॉट राउंड 1 में मिला बच्चों को चांस। तो ऐसी गलती मत करना, कि ऐसी प्रेफरेंस मत बना देना कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो फर्स्ट 3 राउंड में सेलेक्ट हो जाओ। ऐसी प्रेफरेंस बनाओ। ठीक है, ऐसी प्रेफरेंस बनाओ कि फर्स्ट 3 राउंड में आपको मिल जाए, क्योंकि आप चेंज नहीं कर पाओगे अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता। हाँ, जिन बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा ना, वो अपग्रेड कर सकते हैं, वो अपग्रेड कर दे सकते हैं, वो अपग्रेड कर सकते हैं सिर्फ कि, और उनको भी आप प्रेफरेंस अपग्रेड कर सकते हो कि हाँ मेरे को। लेकिन जिनको नहीं मिलेगा वो 2 राउंड तक फंस गए, वो 2 राउंड तक फंस गए भैया। तो ध्यान रखना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कोई यूट्यूबर शायद बताता नहीं है, पता ही नहीं होता, बताएगा क्या। तो गाइज इसके बाद हम एक और चीज़ पे बढ़ते हैं, 8th पे, नॉर्थ कैंपस की लालच। केवल नॉर्थ कैंपस ही चाहिए भाई, और कुछ चाहिए ही नहीं, नॉर्थ ही चाहिए, नॉर्थ। तो क्या होता है, जनरली ऐसा बच्चे करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो जिन बच्चों के 500, 400, 300, 100 नंबर आते हैं ना, तो उनके मन में लालच होता है भाई, लालच होता है कि नॉर्थ ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। अब वो हर बार जो प्रेफरेंस बनाते हैं वो नॉर्थ कैंपस को ही डाल देते हैं, और साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस को वो डालते ही नहीं है प्रेफरेंस लिस्ट में। तो क्या होता है, आपको पता है ज़्यादा नंबर वाले बच्चे नॉर्थ कैंपस उठा ले जाते हैं, वो फिल हो जाता है, ख़त्म हो जाती हैं वहाँ सीट्स। उसके बाद आप अपनी जिद पे अड़े रहते हो, जिद्दी इंसान हो ना आप, कि आपको नॉर्थ ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो आप अपनी जिद के चक्कर में स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पेशल स्पॉट राउंड तक यही करते रहते हो कि नॉर्थ ही चाहिए, नॉर्थ ही चाहिए, नॉर्थ ही चाहिए। तो उस टाइम क्या हो रहा होता है, साउथ कैंपस फिल हो रहा होता है, भर रहा होता है वो साउथ कैंपस, है ना, साउथ कैंपस भर रहा होता है उस टाइम, जिस टाइम आप अपनी जिद को नहीं छोड़ते। जिद अगर आप छोड़ दोगे तो आप साउथ कैंपस में चले जाओगे, एज कंपेयर टू नॉर्थ कैंपस। साउथ कैंपस इतना भी बुरा नहीं है, तो आप साउथ कैंपस में चले जाओगे अगर जिद छोड़ दोगे तो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जिद नहीं छोड़ते, वो कहते हैं नहीं नॉर्थ ही चाहिए तो नॉर्थ ही चाहिए, नहीं तो मैं मैं आसमान चीर दूंगा, जमीन फाड़ दूंगा, नहीं तो मेरे को यही चाहिए। इतने जिद्दी होते हैं। तो जिद छोड़ना, फ्लेक्सिबल बनो,
और थोड़ा सा अपने नंबर के आकलन करो, अपने नंबर कितने आए हैं आपके, उस हिसाब से आप फिल करो। नहीं तो क्या होगा ना, आप जिद पे अड़े रहोगे और लास्ट राउंड तक पहुंच जाओगे, सेकंड लास्ट राउंड तक पहुंच जाओगे तो साउथ भी फिल हो जाएगा। फिर ना आप घर के रहे ना घाट के रहे, फिर आप ऑफ कैंपस में जाओगे। ऑफ कैंपस दिल्ली के बॉर्डर पे हैं सारे कॉलेज, जाते रहना, दिन रात दौड़ लगाते रहना, भैया मैं तो मेट्रो में मर गया, मैं तो आने जाने में पैसे इतने लग गए, और वहाँ तो वो भी नहीं है, हॉस्टल भी नहीं है, तो फंस जाओगे ऑफ कैंपस में। फिर तो ये गलती मत करना। फिर जगह जगह पूछते रहोगे और फिर जाके वहाँ तो लोगे नहीं, ऑफ कैंपस तो लोगे नहीं, बेकार के कॉलेज है, तो जाके प्राइवेट में पढ़ोगे तो फंस गए। तो ये जिद बनना छोड़ देना। इसके बाद बढ़ते हैं गाइज हम नेक्स्ट मिस्टेक पे, जो कि होता है क्वेरी पोर्टल नॉट चेक, पेमेंट नॉट डन। इसमें बहुत बड़ी चीज है ये। प्रेफरेंस शीट सही फिल कर दी, सब फिल कर दिया, सीट मिल गई। देखो ये पोर्टल है एक तरह से, सीट मिल गई। अब क्या हुआ, आपने एक क्वेरी पोर्टल होता है डीयू में, सिलेक्शन के लिए एक क्वेरी पोर्टल होता है जो कि चेक करना होता है। सीट भी मिल गई, प्रेफरेंस शीट सही फिल कर दी। अब क्या हुआ, मेरे फलाने डॉक्यूमेंट में फलानी गलती निकल गई। डीयू वालों ने क्वेरी भेजी मुझे पोर्टल पे कि भैया 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे का टाइम ही मिलता है, 24 घंटे के अंदर अंदर इस क्वेरी को सही करके दो, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। आप क्या करते हो, देखते ही नहीं हो, खुशियां मना रहे होते हैं, भाई सीट मिल गई, मैं जा रहा हूँ पार्टी करने। पार्टी करके आते हैं, अगले दिन पता चलता है एडमिशन कैंसिल्ड। ऐसा होता है भाई, होता है। ठीक है, तो ये क्वेरी पोर्टल जरूर चेक करते रहना जब तक पेमेंट कर ना दो, फुल पेमेंट ना हो जाए, सक्सेसफुल ना लिखा आ जाए। ठीक है, तो अब पेमेंट में क्या इशू होता है, पेमेंट इशू क्या होता है, पेमेंट इशू क्या होता है कि देखो कुछ बच्चे होते हैं ना, गांव देहात से होते हैं, उनके पास ऑनलाइन चीज़ें होती नहीं है। वो क्या कहते हैं, मैं सर ड्राफ्ट जमा करा दूं, आरटीजीएस मतलब वो क्या होता है, एक डिमांड ड्राफ्ट, वो जमा करा दूं, तो वो भाग के आते हैं, फलाने स्टेट से लेकर दिल्ली आते हैं, तो उनके आते आते में 2 दिन लग जाते हैं, और इधर 2-3 दिन के लिए टाइम होता है बस पेमेंट का। और अगर आपने 2-3 दिन में पेमेंट नहीं करी तो पेमेंट खत्म हो जाती है, टाइम ही खत्म हो जाता है, तो पेमेंट आप कर ही नहीं पाते हो। फिर ड्यू वालों के ग्रीवांसेस सेल में जाते हो, लड़ाई करते हो, मार धाड़ करते हो, वहाँ युद्ध हो जाता है भाई आपका और उनका। आप यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हो कि सर मेरे साथ तो अन्याय हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे को सीट भी मिल गई थी, सब मिल गया था, लेकिन मेरे साथ मेरे को कॉलेज नहीं मिला, मतलब मेरे को सिलेक्शन ही नहीं दिया, पेमेंट ही नहीं की, मेरी पेमेंट ही नहीं ले रहे मेरी। तो गाइज ऐसी सिचुएशन से बचो। ऐसी सिचुएशन से बचने का एक ही तरीका है, ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल अपने भाई बंधु, भाई हर गांव में किसी के पास ऑनलाइन पेमेंट का स्रोत होता है। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां से पेमेंट आप कर सकते हो ड्यू में। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये सारी चीज़ें यूज़ करना और पेमेंट कंप्लीट कर देना। होप आप अभी तक सुन रहे होगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनना ज़रूर यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये होती हैं, जाके पुरानी वीडियोस यूट्यूब पे उठा के देख लो, बंदे मार धाड़ कर रहे हैं उसके लिए कि मैं पेमेंट ही नहीं कर पाया, मैं दूर से आया हूँ, फलाने देश से आया दिल्ली में, और मैं बांग्लादेश से भाग के आया यहाँ पे, और मेरे को अभी एडमिशन नहीं दे रहे, पेमेंट नहीं ले रहे मेरे। तो ऐसे बच्चे भी फंस जाते हैं सब होने के बाद भी, तो ये चीज़ अवॉइड करना। अब गाइज अगली मिस्टेक पे बढ़ते हैं, जो कि आपकी 10वीं गलती है। मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते यार आप। इतनी अच्छी बातें बताई, और मेरी वीडियो ना कुछ बच्चे छुप छुप के देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए, ताकि और देखो फ़ायदा हो रहा है आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि मत देखो, लेकिन देखो। लेकिन क्या क्या घाटा है, एक बार सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या घाटा है। आपको लगता है आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आपका मेरा फ़ायदा नहीं करा रहे, लेकिन आप एक ऐसे मजबूर बच्चे की हेल्प नहीं कर रहे हो ना, जो आपके एक क्लिक से, आपके एक सब्सक्राइब बटन के क्लिक से मदद ले लेगा। कल को आपके पीछे जो बच्चा खड़ा होगा, क्या पता भगवान ना करे, दिल्ली विश्वविद्यालय में बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है, गरीब बच्चे आते हैं, उनके पास ना मोबाइल होता है ना कुछ होता है, तो वो कहीं से यूट्यूब से देख लेख के एडमिशन लेने का सोचते हैं। तो यार उन बच्चों के लिए क्या होगा, यूट्यूब की एल्गोरिदम ऐसी ही चलती है कि आप क्लिक करोगे तो आपके 10 दोस्तों पे जाएगी वीडियो, उस 10 पहुँचते पहुँचते बहुत जगह जाती है। तो ऐसे जब आप करोगे ना, तो वो वीडियो क्लिक करने से, सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से उन बच्चों तक जाएगी, उन हेल्पलेस बच्चों तक जाएगी, उन गरीब बच्चों तक जाएगी, ये कि वो ये गलतियां ना करें।
क्यों बेचारे 7-8 हज़ार 20 हज़ार रुपये पैसे लगाते हैं और उनके पैसे ख़राब हो जाते हैं, वो एडमिशन नहीं ले पाते और फिर वो रोते हैं भाई घर में बैठ के। सच बता रहा हूँ, वो रोते हैं और उनके आंसू कोई नहीं देखने वाला होता, कोई यूट्यूबर नहीं देखता। आप इस टाइम अगर यूट्यूब पे मदद लेने जाओ ना किसी से फ्री में, तो आपको घंटा कोई कुछ नहीं बताएगा। लिख के ले लो मेरे से, जितना मैंने बता दिया ना आपको, फ्री में कोई नहीं बताएगा। फ्री में बोलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी। दिल्ली विश्वविद्यालय की फीस ही होती है 10,000 रुपये। 10,000 ले लेगा आपसे वो, सब्सक्रिप्शन के 10,000 ले लेगा ना, तो नहीं तो 10,000 रुपये तो ले ही लेगा। तो यहाँ फंस जाओगे तो उन बच्चों की मदद करो यार, उन बच्चों की मदद करो, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाओ, शेयर करो। जितना शेयर करोगे आपको दुआएं मिलेंगी, ठीक है, आपको दुआएं मिलेंगी। आप एक तरह से मिडिल मैन तक काम करोगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी वीडियो प्रेफरेंस शीट पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी, एक एक गलती, एक एक मिस्टेक और एक एक, और खुद ऑनलाइन यूट्यूब लाइव पे बैठ के चेक करूंगा प्रेफरेंस शीट आपकी। जब आप बना लोगे ना तो प्रेफरेंस शीट चेक करूंगा खुद। मेरी लाइव सेक्शन में जाओ, यूट्यूब के लाइव सेक्शन में मैंने बच्चों की प्रेफरेंस शीट पिछले साल चेक करी है। उन बच्चों ने कमेंट किया है मेरी वीडियो पे कि सर आपकी वजह से मेरा एडमिशन हुआ। आपने अगर चेक नहीं किया होता, मेरी गलती नहीं बताई होती, तो आज मेरा सिलेक्शन डीयू में नहीं होता, पक्का नहीं होता। मेरी वीडियोस, पुरानी वीडियोस उठा के देखो, मेरे वीडियोस में कमेंट देखो, पॉजिटिव कमेंट इतने हैं ना, मैं कोई फेक बात नहीं कर रहा, बच्चों ने कमेंट किए हैं। और अगर आपको नहीं यकीन है तो एक ऑडियो सुना देता हूँ, 7-8 बच्चों की है ये ऑडियोस, और उनके रिजल्ट दिखाऊंगा आपको कि ये बच्चों का ये रिजल्ट है और इतने नंबर पे वो कैसे कैसे वो झेला उन लोगों ने। वो चीज़ सुन लो और आपके आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो गाइस अब वो ऑडियो सुनो और वो रिजल्ट के स्क्रीनशॉट देखो, स्क्रीनशॉट और ऑडियो दोनों दिखाऊंगा, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं और उन बच्चों की आप हेल्प करना चाहोगे, तब आप जाके मेरे पे विश्वास करोगे, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ से ऑडियो सुन लो आप उनकी। थैंक यू सर, आपकी वजह से ही आज मुझे सीट अलॉटमेंट हुई है, क्योंकि ऐसे तो इतने ज़्यादा लोग थे और बहुत लोग, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उसने हम जैसे बच्चों को, जो एवरेज बच्चे, उनको इतना मिसगाइड करा था कि ऐसे भरोगे तो मिल जाएगा। इतने हाई होप्स रखवाया था कि 400 पे भी तुम लोगों को नॉर्थ कैंपस मिल सकता है, इतने मार्क्स पे भी मिल सकता है। एंड मैं 2 महीने से फेस करते करते आज फाइनली आई गॉट द सीट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपके और आपके चैनल की वजह से फाइनली मेरे को कॉलेज मिल गया। आई एम सुपर हैप्पी। फर्स्ट राउंड से लेकर फाइनल स्पॉट राउंड तक वेट करना इजी नहीं था, बहुत डर लगता था, कई बार दिल भी टूटा है, बट आपने सपोर्ट किया, आपने उम्मीद जगाई कि मिल जाएगा। आपने लाइव आके 3-3 घंटे की लाइव लेके प्रेफरेंस लिस्ट बनवाई सबकी, तो जिसको भी कॉलेज मिला है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड आई होप हमारा चैनल और भी ज़्यादा ग्रो करे। आई एम सुपर हैप्पी, थैंक यू सो मच। हेलो सर, माई सेल्फ प्रेक्षा। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में मुझे सीट नहीं मिली। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी कि मुझे मिल ही नहीं सकता, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर स्पॉट राउंड जब आया तब मुझे आपका वीडियो रेकमेंड हुआ यूट्यूब में, तो मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपने किस तरह से हर कैटेगरी वाइज को समझाया है, कैसे प्रेफरेंस शीट बनवानी है, कैसे टॉप प्रेफरेंस एंड ऑल सब कुछ समझाया आपने। एंड मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, बट वो बस मैंने उस टाइम पे मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, अभी तो हम अपने तरीके से करते जाते हैं। मैं बाकी यूट्यूबर्स से इन्फ्लुएंस थी, पहले मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे, उनकी वीडियोस देखी। मैं उन्हीं में थोड़ा वो बिज़ी, डिस्टर्ब्ड हो गया माइंड। फिर स्पॉट राउंड 2 में भी मेरा नहीं हुआ, फिर स्पेशल स्पॉट राउंड में भी नहीं हुआ। मैं वीडियोस आपकी लगातार बराबर देख रही थी, पर वो फॉलो नहीं कर रही थी बस उस टाइम पे। फिर फाइनल स्पेशल स्पॉट राउंड में मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बस वो भगवान ने सही रास्ता दिखा दिया कि आप इधर ही जाओ, आपको यही सही रास्ता दिखेगा। मैंने आपका वीडियो देखा
मैंने अच्छे से फॉलो किया, आपका पूरा पेज सब कुछ देखा कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे बनाना है प्रेफरेंस शीट। मैंने आपसे गाइडेंस भी लिया था, आपसे चेक भी करवाया था अपना प्रेफरेंस लिस्ट पूरा। तो और मिल गया कॉलेज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी तक शॉक में हूँ, मुझे कैसे मिल गया कॉलेज, मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मुझे कोई भी ऑनर्स, मुझे संस्कृत ऑनर्स मिला, ठीक है, कालिंदी कॉलेज वुमेंस में मेरा मेरा मिल गया। एंड आपकी वजह से ये चीज़ हुआ। थैंक यू सो मच। आपके प्लस मेरे गणपति बप्पा की वजह से हुआ। थैंक यू। मतलब मैं क्या बोलूँ आपसे, पता नहीं। मैं तो कोई होप भी नहीं कर रही थी कि मुझे ऑफ मिल जाएगा कोई भी सरा घिसा। वो आदित्य महाविद्यालय, आपको भी पता है कि मैंने पहले उसको ही दिया था फर्स्ट नंबर पे। बट आपके चलते यार, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि रोहन भैया का यूट्यूब चैनल है यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो मैं भैया के साथ शुरू से जुड़ा हुआ था। मेरा स्कोर बीएससी में 250 आउट ऑफ 600 था। मैंने होप छोड़ दिया था क्योंकि इस स्कोर पे मुझे नहीं लग रहा था मुझे मिलेगा कोई प्रोग्राम। लेकिन फाइनली आज स्पेशल स्पोर्ट राउंड 2 में जिस तरह से भैया ने मुझे ट्रिक बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग मुझे मेरा मनपसंद कोर्स और एक अच्छा सा कॉलेज मुझे अलॉट हो गया है। और मैं भैया को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ दिल से, क्योंकि मैंने अभी तक होप छोड़ दी थी, मुझे नहीं लग रहा था मिलेगा। और मैंने तो DU SOL इग्नू वगैरह सबके फॉर्म भर दिए थे, क्योंकि अब मुझे लगा था कि रेगुलर में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन रोहन भैया से मैंने कांटेक्ट किया और रोहन भैया ने जो मुझे बताया कि इस तरह से तुम ट्रिक अपनाओ तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। एंड फाइनली वो ट्रिक काम कर गई। रोहन भैया ही सिर्फ वो जेन्युइन यूट्यूबर मुझे आज तक मिले हैं। मतलब अभी तक जो जितने भी यूट्यूबर मैंने देखे ना अपने इस साल अपने कॉलेज के लिए, उसमें से सबसे भैया रोहन भैया मिले और रोहन भैया की हर ट्रिक काम कर गई और मुझे फाइनली आज कॉलेज मिल गया। थैंक्स रोहन भैया। सर आई एम वेरी हैप्पी जस्ट बिकॉज मुझे आज फाइनली जो भी मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी और जो मेरा कॉलेज था, मतलब मैं चाहती थी उस कॉलेज में जाना, तो मुझे फाइनली आज मिल गया है रामानुजन कॉलेज। उससे पहले मुझे बहुत सारे मतलब स्पॉट राउंड 1 में भी एक कॉलेज मिला था, लक्ष्मीबाई कॉलेज और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्पेशल स्पॉट राउंड में अपग्रेड किया था, तो मुझे BSc होम साइंस मिला था, बेस्ट कॉलेज वो भी itself में। एंड स्पेशल स्पॉट राउंड फाइनल में भी मेरे को एक कॉलेज मिला जो कि रामानुजन कॉलेज था, साउथ कैंपस का पार्ट है ये। और इट्स लाइक इसका NIRF रैंकिंग भी बहुत अच्छा है और इसका और NAC A++ है, ये भी बहुत अच्छा है। और जस्ट बिकॉज ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं यूनिवर्सिटी अपडेट की यूट्यूब चैनल की वजह से। इस चैनल ने लाइक मेरे को बहुत सारा हेल्प किया है, मेरे को इनिशियली लेवल से मोटिवेट करते चलाया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड CS राउंड में चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे प्रेफरेंस मैंने परचेज़ करी थी 449 पर, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने खुद से फिल किया था और मैंने सबमिट भी किया था, पर वो प्रेफरेंस गलत थी। उन्होंने मेरे मार्क्स को देख कर के लाइक बहुत हाइप बना लिया था कि नहीं तुम्हारा इतना है तो यही कॉलेज भरो मिल जाएगा और आई विल टेक गारंटी फॉर दिस। बट कुछ भी नहीं हुआ और लाइक मैं बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो गई थी एंड लाइक मैंने होप भी छोड़ दी थी कि मुझे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेज मिल सकता है। बट थैंक्स टू रोहन सर, उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, इनिशियल से मोटिवेट किया कि नहीं होगा, डोंट वरी, डोंट टेक इट स्ट्रेस, डोंट टेक डीमोटिवेट। और लाइक लिटरली बता रही हूँ, मेरे को रोना आ रहा था कि लाइक सबका हो रहा था, मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में चले गए थे बट मैं नहीं जा पा रही थी। कहीं ना कहीं मुझे वो लग रहा था कि लाइक मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैंने और मेहनत नहीं करी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। इवन सर दर्द, पेरेंट्स के साथ इतनी सारी डांट मिलती थी मेरे को, बोलते थे तुम्हारा नहीं हुआ, सबका हो गया है। वो भी वरिड थे मेरे चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर नहीं मिला तो फिर मैं आगे कुछ ऑप्शन देखूँ। बट रोहन सर ने मेरे को एवरी टाइम होप दिया, नहीं तुम होप रखो, पेशेंस रखो, तुम्हारा होगा। और फाइनली मुझे बेस्ट कॉलेज मिला है रामानुजन। इट्स लाइक NIRF रैंकिंग इज़ 40 एंड NAC A++ ग्रेड उसका, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑसम, स्टडीज़ में ऑसम। Again I'm very very thankful to Rohan sir for helping me a lot and for guiding me. Not only me, he helps a lot so many students. Thank you. And one more thing, please don't trust any other YouTube channels because they only create hype. They just want public attention, they just want a rush, they never help you a lot.
and if you want help from them, then you have to pay something. Or I think University Update is the only channel on YouTube which help you a lot free of cost. And like, not only help you a lot, it also provide you a motivations. It also provide you a mental support. mental stress से students को काफ़ी उन्होंने overcome किया, क्योंकि so many students those who are getting depressed just because they don't get any college. और obvious सी बात है कि लोगों को अब थोड़ा सा obsessed होना और थोड़ा डिप्रेशन में जाना, लाइक क्योंकि दे वर्क हार्ड फॉर दैट. इतना लॉन्ग जर्नी के बाद आकर बैक होना, लाइक इतना सब कुछ मिलना करने के बाद, लाइक पहले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, फिर एग्ज़ाम देना, फिर उसके बाद इतने टाइम तक वेट करना. और जस्ट बिकॉज राइट नाउ वी आर जस्ट 18 और 17 ईयर्स ओल्ड, हमारा एज भी उतना लाइक नहीं है कि हम इतने सारे प्रेशर्स को झेलें, बट स्टिल वी आर फेसिंग अ लॉट. बट द ओनली पर्सन हु हेल्प यू और हेल्प मी इज़ रोहन सर. लाइक मेंटल सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया, स्टेबल किया मेंटल लोगों की मेंटालिटी को, कि नहीं आपका होगा, आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव और ऑलवेज गेट पॉजिटिव. तो गाइस आपने सुन ली होगी ऑडियो सबकी, तो यही कुछ था वीडियो में. इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और आपके सारे डाउट समझ में आ गए होंगे आपके, मुझे पता है. तो गाइस एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आके आप मुझसे बात भी कर सकते हो, उसको ज्वाइन करके रखना, वहाँ मैं आपसे बात करने ज़रूर आऊँगा, कभी ना कभी तो मिल जाऊँगा आपको. तो उसे ज्वाइन कर लेना है यार, जब कोई नहीं होगा तो मैं होऊंगा ना आपकी मदद करने के लिए. तो उसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. उसे कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डीयू के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए. एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो. तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL. जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के. तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे. अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है. एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.